अप्रैल 1919 ये तारीख भारत के इतिहास में दर्ज है। इस दिन देश की आज़ादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को अंग्रेज़ों की पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने के विरोध में जलियांवाला बाग में एक इजलास मोहम्मद बशीर और कांग्रेसी नेता कन्हैया लाल की अगुवाई में किया जा रहा था। तभी जनरल डायर की लीडरशिप में अंग्रेज़ी सिपाहियों ने जलियांवाला बाग में अंधाधुंध फायरिंग कर हज़ारों देशभक्तों को मार गिराया था। देश आज़ाद होने के बाद सन 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जलियांवाला बाग का यादगार इतिहास, जो कि 102 साल पहले हुए शहीदों की यादगार महसूस कराता था, का नवीनीकरण कर कहीं ना कहीं पुरानी यादों को ख़त्म किया गया है। करीब 20 करोड़ रुपए की लागत से जलियांवाला बाग का सुंदरीकरण किया गया है। जलियांवाला बाग के मुख्य रास्ते की दीवारों पर पंजाबी कलाकृतियाँ बनाई गई हैं। शहीदों की फ़ोटो को नए तरीके से फ्रेमिंग कर गैलरी में लगाया गया है और 3 से 4 LED लगाई गई, जिसमें जलियांवाला बाग में हुए गोली कांड को एनिमेशन फिल्म बनाकर चलाया जाता है। लेकिन जब हमारे चैनल के पत्रकार ने जलियांवाला बाग में देश के कोने कोने से पहुंचे पर्यटकों से पूछा, तो कुछ पर्यटकों ने कहा कि समय के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन करना चाहिए, लेकिन पुरानी इमारतों और पुराने चित्रों को नया रूप नहीं देना चाहिए था। कुछ पर्यटकों ने पीने वाले पानी को लेकर कहा कि इस ऐतिहासिक पार्क में पीने वाले पानी की कमी है। इतना बड़ा पार्क होने के बावजूद यहाँ पीने वाला पानी काफ़ी दूरी पर जाकर मिलता है। वहीं कुछ पर्यटकों ने सरकार से अपील की है कि जो भी ऐतिहासिक इमारतें हैं उन्हें वैसा ही रहने देना चाहिए था, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को इतिहास बता सकें। नाम है आपका? मेरा नाम कैलाश जुगलानी। आप कहाँ से आए हैं? फरीदाबाद, हरियाणा। आप जलियांवाला बाग आप फर्स्ट टाइम आए जो पहले भी आ चुके हैं? पहले कई बार आ चुके हैं बच्चों के साथ। कितने साल से आ रहे हैं? सबसे पहले मैं 95 में आया था यहाँ पे। उसके बाद 2-4 साल बाद फिर मेरी शादी हुई, उसके बाद बच्चे हुए, फिर आते ही हैं लगभग हर साल। पिछले 1 साल कोरोना की वजह से नहीं आए, आज इस साल फिर आए हैं। तो अभी जो मॉडर्नाइजेशन हुआ है, जो नवीनीकरण किया गया जलियांवाला बाग का, उसका पहले वाले जलियांवाला बाग में और अब के जलियांवाला बाग में आपको क्या डिफरेंस नज़र आ रहा है? देखिए, समय के अनुसार परिवर्तन, अब म्यूज़िक और नया नया बनना, जैसे बाहर भी पूरा हेरिटेज बना हुआ है, उस हिसाब से तो बहुत अच्छा है। लेकिन जो पुराना इतिहास है उसको बच्चों को, जो नई जनरेशन है, जैसे मेरे बच्चे हैं या कल आगे जाएँ, उनको ये पुराने इतिहास का पता होना चाहिए। वो किताबों में पढ़ के यहाँ पे आके सिर्फ सेल्फियाँ खींच के अच्छी अच्छी जगह पे और उसको दिखाएं, वो इतिहास देखने के लिए आते हैं, जिसका नाम है जलियांवाला बाग, जहाँ चली थी गोलियाँ। इसी इतिहास को देखने के लिए आते हैं। जैसे पीछे कुआं है, वो एक जगह थी, वहाँ गोली लगी थी, शहीद स्मारक जहाँ अमर ज्योति जलती रहती थी। तो ये चीज़ें देखने के लिए हम लोग यहाँ आते हैं, ताकि हम पुराने इतिहास को हमेशा सदैव सल्यूट कर सकें। वो चीज़ें तो आज भी हैं, बट कौन सी चीज़ जो आप आज भी मिस करते हो? देखिए, धीरे धीरे परिवर्तन होता जाता है। जैसे पहले हम आते थे अंदर, वो एक स्टूडियो था, उसमें जैसे पुराने जितने भी शहीद हुए उन सब का जीवन चित्र, ब्लैक एंड वाइट अच्छे पोर्ट्रेट लगे थे, हाँ अच्छी
मैं हाथ से बनी हुई पेंटिंग में सब कुछ लिखा होता, ये इसका जन्म इतने में हुआ, ये यहाँ शहीद हुए, इनको लगी। तो उसके बाद अब वो चीज़ें आज तो नहीं दिखी, अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं लगाते तो इतिहास को पढ़ने के लिए हमारे को फिर वो गूगल पे जाना पड़ेगा। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਜੀ? ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਭਾਜੀ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦਾ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੀ? ਸਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੇ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਓਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਆਈ, ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਮੈਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਚੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਫੀ ਖੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਇਹ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਟੋਆਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਟਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ 3D ਫਿਲਮਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ। ਫਿਲਮ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰੁਕ ਜਾਏਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਖੜਨ ਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ, ਅਗਲਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੀਏ। 10 ਮਿੰਟ ਲਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਿਹੜਾ ਖੜ ਜਾਏਗਾ। आप कहाँ से आए हो? हम यूपी से, कानपुर से। आप अमृतसर में फर्स्ट टाइम आए हो? हाँ जी, हाँ जी। और इससे पहले? ना फर्स्ट टाइम है। और ये मॉडर्नाइजेशन जब हुआ है उससे पहले आप कभी जलियांवाला बाग में आ चुके हो? ना कभी नहीं। तो आपको ये सारा कुछ देख के अब कैसा लग रहा है? फर्स्ट टाइम ऐसा लग ही नहीं रहा है कि यहाँ ऐसा कुछ हुआ होगा। वही चीज़ हम अपने दोस्त से भी बात कर रहे थे कि ऐसा फील ही नहीं आ रहा है कि ऐसा कुछ अभी वहाँ कभी हुआ है। अब जैसे आपने ही बताया कि ऐसा स्मारक पहले था, तो हमें तो पता ही नहीं था, हमको तो लगा ये नया बना है अभी। नहीं, ये स्मारक तो पहले फर्स्ट डे से बनाया था शहीदों की यादगार में। और जैसे ये कुआं है, आपने वो पीछे लाइब्रेरी देखी होगी जहाँ पे 3D फिल्म चल रही है? हाँ जी, मैंने इसमें देखी 3D फिल्म वाली लाइब्रेरी अभी मैंने विजिट नहीं करी। जी। तो अभी वहाँ लाइब्रेरी में नहीं गए? ना। ओके, यहाँ पे आपने क्या देखा है? कुछ नहीं, बस वो पोस्टर्स लगे हैं और उसमें मतलब लिखा हुआ हिस्ट्री है बस। और पुराने इतिहास में जो पुरानी चीज़ें थी उस टाइम पे कुछ आपको वो दिख रहा है अभी को पुराना कुछ है यहाँ पे? ना कुछ नहीं। मतलब कि सब कुछ बदल दिया गया है। हम तो खैर पहली बार आए हैं, ऐसा कुछ ऐसा यूट्यूब में आपने कोई पहले वीडियोस वगैरह देखी हो? नहीं, एक दो चीज़ें कुछ देखी, जैसे वॉल की देखी हुई हैं, बट वैसा कुछ लगा नहीं कि वैसा कुछ है। मैं आशीष तिवारी हूँ, मैं भोपाल से आया हूँ। जलियांवाला बाग घूमने के लिए हम आए थे। हमने गोल्डन टेम्पल भी इसके पहले विज़िट किया, और अब हम यहाँ जब आए हैं तो मैंने जैसा यूट्यूब पे पहले देखा हुआ था, यूट्यूब पे जैसे कुछ पेंटिंग्स हुआ करती थी यहाँ पर, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में जलियांवाला बाग था वो थोड़ा सा मिसिंग है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जो ओरिजिनल पेंटिंग्स हुआ करती थी और जो ओरिजिनल फॉर्म था उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसमें जहाँ तक लग रहा है कि वो चीज़ें हमें अब नज़र नहीं आ रही हैं। मॉडर्नाइजेशन बहुत अच्छा किया है, गैलरीज़ बहुत अच्छी बनाई हैं, मैं मतलब आपको कहूँ कि बहुत अच्छा काम किया गया है। लेकिन क्या होता है कि ओरिजिनलिटी होती है, तो अगर ओरिजिनल चीज़ हमारे पास होती, आज भी हम अपनी फीलिंग्स को कनेक्ट कर पा रहे हैं, वीडियोज़ हैं जो मूवीज़ बनाई हैं उन सब से कनेक्ट कर पा रहे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल फॉर्म था अगर वो भी देख पाते तो हमें और अच्छा लगता। अब ये जो अब इसका नवीनीकरण गया, इससे पहले भी आप जलियांवाला बाग आ चुके हैं? नहीं, ये मेरा पहली बार मैं यहाँ आया हूँ, लेकिन मैंने यूट्यूब पे वीडियोस देखे हुए थे और उन वीडियोस में मैंने देखा था कि इससे काफ़ी डिफरेंट था, तो जो ओरिजिनल फॉर्म्स हैं उसमें चेंजेस किए गए हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं आपके साथ एक छोटा सा बच्चा भी है, और जो मॉडर्नाइजेशन के हिसाब से इसका नवीनीकरण गया, हम नहीं कह सकते कि ये बच्चे अब वो चीज़ नहीं देख पाएंगे जो पहले वाले टाइम में आज तक थी। जी बिल्कुल, ये बात तो है, क्योंकि नई जनरेशन जब आ रही है तो नई जनरेशन के साथ ये चीज़ रहेगी, उनकी भी इच्छा होगी कि पहले क्या हुआ करता था। अब 1919 की बात है, उस समय से और इस समय में काफ़ी अंतर है, लेकिन हम जब देख पाते हैं, अभी मैंने यहाँ ट्रीज़ जो देखे हैं, जो ट्रीज़ लगे हैं, तो उन ट्रीज़ के साथ मुझे एक जो फीलिंग आई वो ये आई कि हो सकता है ये उस समय के साक्षी रहे होंगे, जो इंसिडेंट हुआ था काफ़ी दुखद इंसिडेंट था, क्योंकि बिना वार्निंग के जिस तरह से गोलियां चलाई गई थी जनरल डायर द्वारा, तो वैसे भी हम इमोशनल हो जाते हैं यहाँ जैसे ही आते हैं, दुख होता है, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हुआ है उस चीज़ के लिए हाँ वो वाली फीलिंग है, लेकिन मतलब क्योंकि हम अगर राष्ट्रीयता के हिसाब से सोचें तो वो फीलिंग हमेशा रहेगी। अच्छा जी, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਜੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਨਿਊ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਫਰਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ
ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿੰਗਸ ਸੀਗੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਠੀਕ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਥੀਏਟਰ ਲਾਇਆ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਠੀਕ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਮਲੇਰਕੋਟਲੇ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਸੀ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਨਿਊ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਹ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇ ਕੇ ਬੈਨਰਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਵੀਰੇ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਨੂਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਸਾਡਾ ਕੀ ਮਹੱਤਵ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਮਿਟੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀ 3D ਲਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਨਿਊ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖੋਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ। ਮਾਡਰਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3D ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ, ਬਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਸ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਛੇੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਆਂ ਪੇਂਟਿੰਗਾਂ ਜੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਜੋ ਪੁਰਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੀਦੀ।